Hello students, welcome to the next lecture of the chapter moment distribution method. लास्ट लेक्चर में हमने एक स्पैन के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया था, यानी प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम को कैसे सॉल्व करते हैं, एनालाइज उसे कैसे करते हैं वो देखा था। अब इस लेक्चर में हम दो स्पैन अगर रहता है किसी भी बीम में, जैसे कंटिन्यूस बीम है अगर आपका, तो कंटिन्यूस बीम में हम कैसे बीएमडी निकालते हैं, कंटिन्यूस बीम को एनालाइज कैसे करेंगे, ये हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो अब चूंकि यहाँ पर कंटिन्यूस बीम यानी दो स्पैन हो गया है, दो स्पैन का क्या मतलब है कि ये यहाँ पर इंटरमीडिएट सपोर्ट पर एक जॉइंट हो गया, जिस जॉइंट से दो मेंबर आपके कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो दो मेंबर कनेक्टेड हैं, इसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फाइंड आउट करने होंगे। ठीक है, गिवन क्या है आपको कि इस स्पैन का और इस स्पैन का जो आई है उसका रेशियो 2:1 है। ठीक है, तो अगर सपोज ये आई हो गया तो ये आपका क्या हो जाएगा 2i। ठीक है, ये आई हो गया और ये हो गया 2i। ठीक है, अब हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालते हैं। तो सबसे पहला स्टेप, जब भी आपका दो स्पैन का बीम या दो स्पैन तीन स्पैन जितने भी स्पैन हैं उनके बीम अगर आते हैं, कंटिन्यूस बीम अगर आपका गिवन दे रखा है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फाइंड आउट करना। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हम फाइंड आउट करते हैं कैसे, रिलेटिव स्टिफनेस के हेल्प से। सबसे फर्स्ट जो है आपका क्या लिखाता है यहाँ, जॉइंट, सेकेंड में मेंबर, थर्ड में रिलेटिव स्टिफनेस, मिनट, फोर्थ में टोटल रिलेटिव स्टिफनेस, एंड फिफ्थ कॉलम में क्या लिखाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ठीक है, तो ऐसे हमने इस तरीके से हमने बता चुके हम, और ये कुछ पहले के वीडियोस में बता चुके हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर रिलेटिव स्टिफनेस के हेल्प से कैसे निकालते हैं। तो रिलेटिव स्टिफनेस से चूँकि इजी होता है एज कम्पेयर टू स्टिफनेस के से डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना, तो यहाँ हमने टेबल बना दिया। जॉइंट क्या है यहाँ पर, बी। ठीक है, दो स्पैन है तो एक जॉइंट है, एक जॉइंट है, यहाँ बी लिख दिया। सपोज अगर यहाँ पे तीन स्पैन होता तो आपका दो जॉइंट हो जाता, यानी दोनों जॉइंट पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फाइंड आउट करना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ एक जॉइंट है बी, बी से कौन कौन सा मेंबर है, तो बी ए और बी सी। ठीक है, बी ए का रिलेटिव स्टिफनेस क्या हो जाएगा, बी ए, फर्दर इन क्या है, फिक्स, फिक्स यानी आई बाई एल, तो आई बाई एल, आई इसका क्या है 2i, तो 2i बाई एल, एल क्या है इसका 4 मीटर, टोटल लेंथ इसका क्या है 4, यानी यहाँ क्या हो जाएगा 2i बाई 4। ठीक है, सेकेंड में आपका इस BC का देखते हैं, तो BC का क्या है, फर्दर एंड हिंज, यानी यहाँ क्या हो गया 3/4 i बाई एल, तो 3/4 i इसका i है। ठीक है, तो I बाई एल, एल इसका क्या है 3। तो यहाँ क्या हो जाएगा I बाई 4। टोटल रिलेटिव स्टिफनेस इसका क्या हो गया 3i बाई 4। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका रिलेटिव स्टिफनेस बाई टोटल रिलेटिव स्टिफनेस क्या हो गया 2/3। BC का I/4 बाई 3i/4 यानी 1/3। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फाइंड आउट हो गया। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमारा यही है। सेकेंड स्टेप क्या है, फिक्स्ड इन मोमेंट्स निकालना। तो फिक्स्ड इन मोमेंट्स निकालेंगे, तो अब क्या है यहाँ पर चूंकि दो स्पैन है तो आपको एक m बार AB, m बार BA, फिर इस स्पैन के लिए m बार BC, m बार CB, 4 मोमेंट्स के एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखे जाएंगे। ठीक है, तो फिक्स्ड इन
मोमेंट्स, ठीक है, फिक्स्ड इन मोमेंट्स। तो क्या हो जाएगा m बार ए बी, m बार ए बी क्या हो गया माइनस में, माइनस 80 क्या है डब्ल्यू ए बी स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 80 इंटू 1 इंटू 3 का स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या हो गया माइनस 45 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। m बार बी ए ये क्या हो जाएगा प्लस 80 इंटू 1 स्क्वायर इंटू 3 बाई 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या हो गया प्लस 115 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। m बार बी सी, m बार बी सी वो क्या हो जाएगा माइनस 60 इंटू, अब यहाँ पर देखिए जो मोमेंट है वो यहाँ इस तरीके से जाएगा और यहाँ ऐसे जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बी ए का क्या एक्सप्रेशन हमने लिख दिया पॉजिटिव में, क्योंकि ये क्या है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज हमने क्या बोला था प्रीवियस वीडियो में कि क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव करते हैं। तो इसलिए बी ए यहाँ पर पॉजिटिव कर लिए और बी सी यहाँ पर क्या किए नेगेटिव, क्योंकि ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या है क्लॉकवाइज में, तो m बार बी सी सी बी क्या हो जाएगा पॉजिटिव में, तो यहाँ m बार बी सी निगेटिव आ गया, तो माइनस 60 इंटू ए बी स्क्वायर बाई एल स्क्वायर यानी 2 इंटू 1 स्क्वायर बाई एल स्क्वायर 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 13.33 किलो न्यूटन मीटर। और m बार सी बी अगर देखें m बार सी बी इज इक्वल टू क्या हो गया प्लस 60 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 1 बाई 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस क्या हो गया 26.67 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो ये फिक्स्ड, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या निकाला हमने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, सेकेंड स्टेप फिक्स्ड इन मोमेंट्स। अब नेक्स्ट स्टेप कहाँ जाएंगे मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो में तो बिल्कुल सिंपल तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन जा रहा था, यहाँ पर चूंकि 2 स्पैन है तो यहाँ थोड़ा अलग तरीके से बनेगा। अब देखिए यहाँ पर अलग तरीके से क्या वही स्टेप्स तो वही लगेंगे, थोड़ा बड़े थोड़ा टेबल लंबा आएगा, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करते हैं सबसे पहले ये हमने यहाँ बीम बना दिया और सपोर्ट्स दिखा दिए। अब यहाँ पर ये सपोज बी है तो यहाँ हम क्या करते हैं सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर लिख देते हैं। इस तरीके से हम बॉक्स बनाकर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर लिख देते हैं। ये 2/3 है, ये 1/3 है, ठीक है। ए बी, ये बी है, ये सी, ठीक है। अब यहाँ से भी हम लाइंस, डॉटेड लाइंस ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है। फर्स्ट स्टेप आपका क्या है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ध्यान से देखिए यहाँ पर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में आपको क्या क्या स्टेप करना है वो देखिए यहाँ पर क्लियरली आप समझिए, क्योंकि मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ही मेन है बनाना। उसके बाद जब डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन जाएगा तो फाइनल मोमेंट्स आपका फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये आपका यहाँ पर हमने निकाल दिया, बीम ड्रॉ कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर लिख दिया। अब फर्स्ट स्टेप क्या है फिक्स्ड इन मोमेंट्स लिखना। तो यहाँ पर पहले फिक्स्ड इन मोमेंट्स लिखते हैं सारी जगह। ए बी, m बार ए बी कितना है -45, ये क्या है फिक्स्ड इन मोमेंट, ठीक है। -45 इधर +15, इधर -13.33, इधर +26.67, ठीक है। ये हो गया आपका फिक्स्ड इन मोमेंट्स, जो हमने निकाला था उसको लिख दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, चूँकि अब जहाँ पर आपका फिक्स सपोर्ट नहीं है वहाँ पर नेट मोमेंट आपका क्या होगा 0। अगर
आपके जो एंड सपोर्ट अगर आपका फिक्स नहीं है तो मोमेंट वहाँ पर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, तो कहाँ पर फिक्स नहीं, कहाँ पर हम देख रहे हैं कि फिक्स नहीं है, यहाँ ए पर तो फिक्स है, तो यहाँ तो मोमेंट रहेगा ही। यहाँ पर ये तो इंटरमीडिएट सपोर्ट है, यहाँ पर तो मोमेंट ऑब्वियसली नेट मोमेंट ज़ीरो आएगा, लेकिन इस ए बी के लिए कुछ मोमेंट रहेगा और बी सी के लिए कुछ मोमेंट रहेगा, और दोनों का समेशन नेट यहाँ पर ज़ीरो होना चाहिए। ऐसे इस तरीके से यहाँ पर मोमेंट आएगा। ठीक है, यानी एम बी ए और एम बी सी ये दोनों यहाँ पर बराबर होने चाहिए, एक प्लस में एक माइनस में, ऐसे करके आपका मोमेंट यहाँ पर रहना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट क्या होना चाहिए कि यहाँ सी सपोर्ट पे, सी पे क्या है, फिक्स नहीं है, हिंज सपोर्ट है, यानी यहाँ पर आपका जो नेट मोमेंट है वो क्या होना चाहिए, ज़ीरो। ठीक है, लेकिन हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, प्लस 26.67। ठीक है, तो इसे ज़ीरो करने के लिए आप क्या करोगे, माइनस 26.67 हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो नेट मोमेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, अब चूंकि माइनस, इसे ज़ीरो करने के लिए हमने माइनस 26.67 लगाया, अप्लाई किया, तो इसके अपोज फर्दर एंड हम देखेंगे। फर्दर एंड चूंकि क्या इंटरमीडिएट सपोर्ट पे अगर हम यहाँ पर मोमेंट आ रहा है, इसका मतलब एज अ फिक्स ये यहाँ पर बिहेव करेगा। ठीक है, अगर मोमेंट है तो यहाँ पर क्या है, यहाँ फिक्स रहता है, तो फिक्स में हम कैरी ओवर मोमेंट लगाते हैं। ठीक है, तो इंटरमीडिएट सपोर्ट पे भी हम कैरी ओवर मोमेंट लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मोमेंट रहता है। ठीक है, बीसी के लिए तो मोमेंट है ना, नेट भले जीरो है लेकिन बीसी के लिए तो मोमेंट है ना यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो हमने अप्लाई किया उसका कैरी ओवर मोमेंट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो कैरी ओवर मोमेंट क्या आएगा, माइनस 26.67 है, तो उसका हाफ यहाँ पर क्या आएगा, माइनस 13.34। क्लियर है? यहाँ पे क्या किया हमने, पहले फिक्स्ड इन मोमेंट्स लिख दिए, फिर करेक्टिंग मोमेंट लगा दिए, कहाँ पर जीरो, नेट मोमेंट ज़ीरो है तो उसके देख करके हम करेक्टिंग मोमेंट लगा दिए। अब जो करेक्टिंग मोमेंट हम अप्लाई किए हैं उस मोमेंट का कैरी ओवर मोमेंट उसके फर्दर एंड पे आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब ये हो गया आपका फाइनल, अभी फाइनल मतलब पूरा फाइनल नहीं हुआ, ये यहाँ पर मोमेंट हम लिख देते हैं डबल लाइन ड्रॉ करके। क्या आ जाएगा नेट मोमेंट यहाँ पे, माइनस 45 प्लस 15 माइनस 26.67 और यहाँ ज़ीरो। ठीक है, अब यहाँ पर नेट मोमेंट ज़ीरो आ गया। ठीक है, अब क्या है कि हमारा क्या होना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या करेंगे हम, कि हम पहले देखेंगे कि बी सपोर्ट पे नेट मोमेंट क्या ज़ीरो हो रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो एम बार बी ए प्लस एम बी सी इज इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, 15 माइनस 26.67 इज इक्वल टू कितना है, माइनस 11.67। ठीक है, तो माइनस 11.67 यहाँ पर नेट मोमेंट आ रहा है, तो इसे यहाँ पर नेट मोमेंट ज़ीरो करने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस 11.67 नेट मोमेंट यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो समेशन ऑफ मोमेंट्स है एम बार बी ए एम बार बी सी, ये क्या है, 15 प्लस 15 माइनस 26.67, यानी नेट क्या है, माइनस 11.67। तो नेट इसमें ज़ीरो करने के लिए क्या करते हैं, प्लस 11.67 हम करेक्टिंग मोमेंट अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो प्लस 11.67 अप्लाई करने के लिए अब कहाँ पर अप्लाई करेंगे, प्लस 11.67 किस तरीके से अप्लाई करेंगे, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के हेल्प से हम 11.67 अप्लाई करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का यूज़ करके प्लस 11.67 को हम इस पार्ट में और इस पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर है? यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर
ठीक है, ये क्या है, एम बार बी ए प्लस एम बार बी सी आपका नेट जो आ रहा है वो -11.67 आ रहा है। तो चूंकि ये यहाँ पर 0 होना चाहिए, हमने क्या बोला था कि इंटरमीडिएट सपोर्ट पे, जैसे कंटिन्यूस बीम में भी आपने पढ़ा भी था कि इंटरमीडिएट सपोर्ट पे नेट मोमेंट क्या होता है, 0 होता है, या सेम मोमेंट यहाँ पर और यहाँ पर सेम मैग्नीट्यूड का मोमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि नेट 0 नहीं है, नेट डिफरेंस यहाँ पे कितना है, तो -11.67 का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ नेट 0 करने के लिए +11.67 आपको अप्लाई करना होगा, जो कि किस रेशियो में जाएगा, किस प्रोपोर्शन में जाएगा, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के प्रोपोर्शन में जाएगा। ठीक है, तो +11.67 का 2/3 कितना होगा, +7.78, और +11.67 का 1/3 कितना होगा, तो +3.89। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं आप। ठीक है, हमने अप्लाई कर दिया मोमेंट, करेक्टिंग मोमेंट। अब चूंकि यहाँ पर जो मोमेंट हमने अप्लाई किया है उस मोमेंट से हम देखेंगे कि अब अप्लाई किए हैं तो फर्दर इंड को भी चेक करना पड़ेगा कि फर्दर इंड फिक्स है या हिंज है, वहाँ कर कैरी ओवर मोमेंट आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने अप्लाई किया इस साइड में बी ए के लिए अप्लाई किया +7.78, और बी ए में फर्दर इंड आपका क्या है, फिक्स है, तो यहाँ पर कैरी ओवर मोमेंट आ जाएगा। तो कितना आएगा, तो इसका हाफ क्या आ जाएगा, +3.89, और यहाँ पर क्या है, हिंज सपोर्ट है, तो यहाँ तो कोई कैरी ओवर मोमेंट नहीं आएगा। तो अब ये हमारा फाइनल बन गया। तो अब फाइनल मोमेंट का एक्सप्रेशन हम ऐड करके लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो गया फाइनल मोमेंट, क्या हो गया, -45। अब इस यहाँ पर कुछ काम नहीं है आपको, क्योंकि यही चीज़ आप ऐड करके यहाँ पर लिखे हो, इसलिए इसको मत देखना, इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 लाइन ड्रॉ किया था। ठीक है, कि आप जो इसके बाद वाले पोर्शन को देखना है। ठीक है, क्योंकि इसको तो हमने यहाँ पर लिख ही दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, -45 + 3.89 कितना हो गया, -41.11। यहाँ कितना हो गया, +22.78, और यहाँ कितना आ गया, -22.78, और यहाँ 0। अब देखो यहाँ पे बी पे आपका आ रहा है ना 22.78। ठीक है, यानी इसीलिए इसी का यूज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का यही यूज है कि आप जो करेक्टिंग मोमेंट आप अप्लाई करते हो उस मोमेंट को हम किस रेशियो में डिवाइड करें, किस रेशियो में आप दोनों स्पैन में मोमेंट को अप्लाई करें। ठीक है, तो इस रेशियो में हमने किया, तो देखो आप यहाँ पर नेट मोमेंट क्या हो गया, 0। क्लियर है? तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फाइंड आउट होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनल मोमेंट्स। मेन स्टेप यही है, आगे तो फिर वही सब चीज़ चलेगा जो आपको कंटिन्यूस बीम में जो या फिर जो भी हम पढ़ाते आए हैं अभी तक। ठीक है, यानी आपको क्या है यहाँ पर मेन अब बीएमडी, फाइनल बीएमडी ड्रॉ करना है, रिएक्शन फोर्सेस निकालने हैं। ठीक है, तो हम पहले बीएमडी की ओर आते हैं। फाइनल मोमेंट्स तो हमने निकाल लिया, अब बीएमडी की ओर आते हैं।
ठीक है, तो अब हम BMD की तरफ आते हैं। तो सबसे पहला फ्री BMD हम ड्रॉ करते हैं। तो फ्री BMD के लिए फ्री BMD तो यहाँ तो फॉर्मूला आपको पता ही है डायरेक्ट, इसलिए हम रिएक्शन फोर्स नहीं निकालने के बजाय हम डायरेक्ट BMD ही ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ आएगा आपका, यहाँ पर यहाँ आएगा BMD आपको ही पता होना चाहिए ड्रॉ करना। क्या फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, WAB/L होता है। अगर AB पे रहता है, अगर लोड इसेंट्रिक लोड रहता है तो वो क्या हो जाएगा, WAB/L, यानी 80 इंटू 1/3/L4 इज इक्वल टू क्या हो गया, 60। ठीक है, यहाँ का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 60। फिर ये 60 इंटू 2 इंटू 1/L, तो ये क्या हो गया, 40। ठीक है, दोनों पॉजिटिव में। ये आपको फ्री BMD बन गया। अब फिक्स्ड BMD क्या है, फिक्स्ड BMD ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पर मोमेंट कितना है, -41.11, 41.11 यहाँ है। ठीक है, यहाँ पर B पे कितना है मोमेंट है, B पर है 22.78, यहाँ 22.78 कहीं यहाँ आ जाएगा। C पे 0, तो ये क्या हो गया, कुछ इस तरीके से आएगा, स्ट्रेट लाइन है ये। ठीक है, तो ये आ गया आपको। अब आपको सुप्रीम पोज करना है, ये 41.11 है और ये 22.78 है। ठीक है, अब सुप्रीम पोज करना है आपको, तो यहाँ पर इस पॉइंट पे आपको निकालना पड़ेगा कि यहाँ का मैग्नीट्यूड कितना है, और यहाँ पर भी आपको मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, फिक्स्ड BMD का मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि ये आपका क्या है, 1 है और ये 3 है, यहाँ ये ट्रेपेजॉइडल है। ठीक है, ये क्या हो गया, ट्रेपेजॉइडल सेक्शन हो गया, ये 1 है ये 3 है। तो यहाँ पर निकालने के लिए आप क्या करना है, कैसे निकालते हैं, सिंपल है, वो आपको पता है, ये पता होना चाहिए। ऐसे क्या है, 41.11 माइनस यहाँ का मैग्नीट्यूड 22.78 बाई लेंथ कितना है टोटल 4 इज इक्वल टू, इस अब ट्रेपेजॉइडल में देखते हैं, ये वाला ट्रेपेजॉइडल में तो क्या हो गया 41.11 माइनस, इसको हम y कंसिडर कर लेते हैं, y बाई ये लेंथ 1। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आ जा रहा है, y का वैल्यू यहाँ से आ जा रहा है आपको 36.53। ठीक है, तो यानी यहाँ का मैग्नीट्यूड क्या है 36.53, और यहाँ पर अगर देखें तो ये तो सिमिलर ट्रायंगल से निकल जाएगा, यानी ये क्या आ जाएगा 22, यहाँ का मैग्नीट्यूड क्या है 22.78 3 मीटर में, तो 1 मीटर में कितना हो जाएगा, तो 22.78/3, तो ये कितना हो गया इज इक्वल टू, ये क्या, यहाँ का मैग्नीट्यूड क्या आ गया 7.59। ठीक है, तो ये आपको निकल गया यहाँ पर मैग्नीट्यूड, और फ्री BMD का भी आपको पता है, तो सुप्रीम पोज कर देंगे हम यहाँ पे, तो सुप्रीम पोज कर देंगे। ठीक है, ये हमने सुप्रीम पोज कर दिया। पोर्शन क्या क्या हो गया,
ये पोर्शन, ये पोर्शन, ठीक है। ये देख सकते हो ये वाला पार्ट क्या है, कॉमन है। नेगेटिव वाला पार्ट में ये और ये पॉजिटिव में ये कॉमन है, यानी ये कैंसिल आउट, यहाँ पे भी इसी तरीके से कैंसिल आउट। तो यहाँ पर नेट जो हमारा एरिया बचता है वो क्या है, ये एरिया, ये एरिया, ये, ठीक है। तो अब मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 41.11, और यहाँ का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, तो यहाँ टोटल कितना है 60, तो 60 माइनस 36.53, ठीक है। तो यहाँ नेट कितना हो जाएगा, जो नेट है आपका, नेट है यहाँ पे 23.47। ये क्या है, पॉजिटिव में है, क्योंकि ये पार्ट पूरा पोर्शन क्या था, पॉजिटिव में है, फ्री बीएमडी का पार्ट है ये, ठीक है। तो ये पॉजिटिव में हो गया, ये नेगेटिव में हो गया, ये क्या है, किसका पार्ट है, ये फिक्स्ड बीएमडी का पार्ट है इधर, ठीक है। ये भी फिक्स्ड बीएमडी का पूरा पार्ट है, तो यहाँ क्या हो गया नेगेटिव में, और ये क्या है 22.78, ठीक है। यहाँ पर कितना आ गया, तो ये आपका टोटल क्या है 40 है, और ये कितना है 7.59। तो यहाँ नेट कितना आ गया, यहाँ पर आ गया आपको, ये थोड़ा आप अच्छे से डायग्राम बना लीजिएगा यहाँ, और ये पॉजिटिव में भी आएगा क्योंकि ये क्या है फ्री बीएमडी का पार्ट है। तो यहाँ क्या आ गया 32.41, ठीक है। तो इस तरीके से आपका फाइनल बीएमडी ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब रिएक्शन फोर्स अगर आपको निकालना हो तो रिएक्शन फोर्स कैसे निकालेंगे, तो फाइनल रिएक्शन फोर्स बीएम, जैसा कि कंटिन्यूस बीम में हमने बताया था, बेंडिंग मोमेंट एट बी, इस स्पैन के लिए देखेंगे बेंडिंग मोमेंट एट बी इज इक्वल टू कितना है 22.78 है, माइनस में, क्योंकि फिक्स्ड मोमेंट है ये, तो फिक्स्ड मोमेंट तो नेगेटिव ही आता है, ठीक है। जो हम पहला जो कंसिडरेशन है मेरा कि क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, दैट इज़ वो उससे आपको कुछ नहीं लेना देना है, वो बस आपको जब स्टेप है वो टेबल बनाने के टाइम में बस काम आता है। जो आपका पता है आपको कि इंटरमीडिएट सपोर्ट पे मोमेंट हमेशा नेगेटिव होता है, हॉगिंग नेचर का होता है, वो होता ही है, ठीक है। यहाँ बस हम एज्यूम किए हैं, कुछ स्टेप्स है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से सॉल्व करने में, इसलिए वो स्टेप हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है। वो उससे आपका फाइनल बीएमडी से कोई रिलेशन नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप रिएक्शन फोर्स निकालेंगे, फाइनल रिएक्शन फोर्स निकालेंगे, तो क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट एट बी इज इक्वल टू -22.78, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट एट बी इज इक्वल टू -22.78, ठीक है। अब बेंडिंग मोमेंट एट बी किसके लिए है, ये ए बी पोर्शन के लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आर ए इंटू 4 माइनस आर ए इंटू 4 माइनस कितना है 80 इंटू 3, ठीक है। और यहाँ पर किस डायरेक्शन में है मोमेंट, किस डायरेक्शन में है ये, एंटी क्लॉकवाइज, तो लेफ्ट साइड में एंटी क्लॉकवाइज यानी नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस ए पर कितना है 41.11, तो यहाँ सिंपली ऐसा ही हो जाएगा आपको कि आर ए क्या हो जाएगा, आर ए इंटू 4 माइनस 80 इंटू 3 फिर -41.11 इज इक्वल टू -22.78। तो यहाँ से आप आर ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। सिमिलरली बी सी के लिए भी वही करना है आपको, बी एम एट बी इज इक्वल टू -22.78, यानी आर सी इंटू 3 -60 इंटू 2, और ये आपको कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज, तो राइट साइड में क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा नेगेटिव, यानी कि सॉरी यहाँ पे तो कोई मोमेंट ही नहीं है ना, चूँकि हिंज सपोर्ट है, तो फिर तो इस सिंपल है। यहाँ पर क्या हो जाएगा तब, आर सी इंटू 3 -60 इंटू 2 इज इक्वल टू
-22.78, तो यहाँ से RC का वैल्यू निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप कंटिन्यूस बीम यानी इनडिटर्मिनेट बीम को एनालाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का काम क्या है? मोमेंट्स, फाइनल मोमेंट्स कैलकुलेट करना, फाइनल फिक्स्ड मोमेंट्स कैलकुलेट करना। ठीक है, अब जब फिक्स्ड मोमेंट्स कैलकुलेट हो जाएंगे, फाइनल मोमेंट्स जब कैलकुलेट हो जाते हैं, तो फिर हम BMD को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका 2 स्पैन का एक बीम हो गया। अब और कुछ न्यूमेरिकल्स के प्रैक्टिस हम लाइव क्लासेस में करवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप अच्छे से नोट्स बनाना, अच्छे से समझना, तभी लाइव क्लास में आपको समझ में आएगा और वहाँ खुद से भी आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।